आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जब नर्सरी से नए गुलाब के पौधे ले आते हैं तो उनको आपने ज़मीन में कैसे लगाना है, उसके लिए मिट्टी कैसी होगी और आपने ज़मीन में पौधा लगाते वक्त मिट्टी को कैसे तैयार करना है और इसमें कौन कौन से अज्जा ज़रूरी हैं। इसमें आपने कितना मिट्टी डालनी है, कितनी रेत डालनी है, या कितना गोबर डालना है, या इसमें कौन सा आपने फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना है। तो आज की जो वीडियो है ये बहुत ही आपकी के लिए मालूमाती होगी, क्योंकि अगर आप इन ज़रूरी बातों पर अमल करेंगे तो आपका जो पौधा है वो कामयाब होगा और इससे आप मुस्तकबिल करीब में बहुत जल्दी फूल ले सकेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को कि सबसे पहले आपने मिट्टी लेनी है। आप गार्डन सॉइल ले लें और उसमें आपने जो है 50% आपने उसमें गार्डन सॉइल और बाकी 25% आप इसमें जो ये रेत होती है वो आप डाल सकते हैं और 25% आप उसमें जो गोबर है जो 1 साल पुराना है वो आपने मिट्टी में डालना है। डालने के बाद उसको आपने मिक्स करना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप उसमें फंजीसाइड जो कोई भी आपके पास पाउडर है वो आप उसको उसमें डालकर उसको अच्छी तरह मिट्टी को तैयार करें। एक तरीका ये हो गया। और जो ख़ासकर नर्सरी वाले हैं वो कौन सी इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ जो भल होती है, भल जो नहर की भल होती है, मिट्टी होती है, जो नहर जब पानी नहर का पानी आता है तो अपने साथ एक मिट्टी ले आती है जो कि भरपूर होती है ज़रखेज़ी के साथ, तो वो भल इस्तेमाल करते हैं और भल में उनको उसके साथ साथ वो पत्तों की जो खाद है वो इस्तेमाल करते हैं और वो गमले में डालकर फिर उसमें वो अपने पौधे उगाते हैं। इससे उनके जो पौधों की जो ग्रोथ है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपने ये जो तरीके इस्तेमाल करने हैं, या तो एक आम जो मैंने तरीका बताया है, ये इन दो तरीक़ों में से जो भी आपको मिट्टी मिले आपने उसको इस्तेमाल करना है अपने पौधे में। और अपने पौधे में इस्तेमाल करने के बाद आपने उसमें अपना जो पौधा है, गमला है, उसमें अपना पौधा लगा देना है और लगाने के बाद आपने उसको पानी देना है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप उसमें फंगीसाइड जो वो ज़रूर आपने उसमें डालना है। अगर आप डालेंगे तो उसमें जो डाई बैक है आपके पौधों का वो ख़त्म हो जाएगा और उसकी जो ग्रोथ है वो ठीक होगी और जो जो उसमें बीमारियां हैं या बीमारी थी वो उससे जड़ों से वो उसका मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। और दूसरी अहम बात जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ वो ये है कि आपने एक तो इसको पानी ज़्यादा नहीं देना। दूसरी बात, आपने इसको छाँव में रखना है, यानी कि जहाँ पर सूरज की डायरेक्ट रोशनी पड़ रही हो उससे आपने अपने पौधे को तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ता अपने पौधे को सूरज की गर्मी से बचाना है। तीसरी बात कि अपने जब ये 10-15 दिन हो जाएंगे उसके बाद आप इसको डायरेक्ट धूप में रख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट धूप में नहीं बल्कि कुछ धूप हो कुछ साया हो उसमें आपने रखना है। क्योंकि जब आप 10-15 दिन इसको छाँव में रखेंगे तो इससे इसकी जो जड़ें हैं वो अपनी जगह बना लेंगी नई मिट्टी में और नए माहौल में, और इससे आपका जो पौधा है वो ज़ाया नहीं होगा। और इसके अलावा एक और बात यह है कि आपने अपने पौधे को फ़ौरन कोई पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं करना, बिल्कुल पेस्टिसाइड आपने इसके अलावा स्प्रे ना करें, बल्कि इसको इस माहौल में कुछ बढ़ने दें। तो जब ये 2 हफ्ते हो जाएंगे तो फिर इसके बाद आप अपने पौधे को चेक करें, अगर उसमें कोई बीमारी है तो आप इसको कोई स्प्रे कर सकते हैं। और जो फर्टिलाइज़र है वो भी आपने, जो केमिकल फर्टिलाइज़र है वो भी आपने बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि जो गुलाब का उगाने वाला है वो तो सोचता है कि ये जो मेरा गुलाब का पौधा है ये एक ही दम बहुत तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो जाए और बढ़ने के बाद ये एक ही हफ्ते में फूल देना शुरू हो जाए। लेकिन आपने अपने पौधे की सेहत का ख़ास ख्याल रखना है और इसको बिल्कुल आपने कोई फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं देना। होगी समझ। और जब आपका पौधा 45 या 50 डेज़
का हो जाए या इतने दिन हो जाएं जब आपने गमले में लगाने के 55 डे के बाद आप इसमें थोड़ा सा NPK हाफ हाफ ग्राम आप इसको पानी में हल करके दे सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट वीक आप इसको ये जो गोबर की खाद है, ये जो गोबर है काऊ डंक है या गोबर की खाद है, आप इसको 1 साल पुरानी फ्रेश खाद बिल्कुल आपने पौधों को नहीं डालनी, कभी भी नहीं डालनी। अगर आप डालेंगे तो आपके जो पौधे हैं वो सूख जाएंगे। तो आपने इनको पुरानी ये डालनी है खाद, अपना ये गोबर डालना है और थोड़ा सा डालना है, इतना सा डालकर ऊपर से आपने इसको पानी दे देना है। पानी देते रहेंगे, जैसे जैसे आप पानी देंगे तो ये गोबर जो है ये हल होकर आपके जो पौधे की जो जड़ें हैं इनकी ग्रोथ करेगा। और ये होमिक एसिड का ये गोबर, ये होमिक एसिड है, ये होमिक एसिड का काम करेगा, जो ज़मीन है इसको नरम करेगा और जो आपका जो पौधा है उसकी जो ग्रोथ है वो सबसे बेहतरीन हो जाएगी। ये मैंने 3 हफ्ते पहले पौधा लगाया था, 4 हफ्ते पहले लगाया था। फिर अब मैंने इसको ये गोबर की खाद भी डाली है और मैंने इसको अभी तक फर्टिलाइज़र केमिकल जो है फर्टिलाइज़र अभी मैंने नहीं दिया। लेकिन अब इसकी ये ग्रोथ देख लें, बहुत शानदार ग्रोथ हो रही है और इसकी पत्तियां भी निकल रही हैं और शाखें भी निकल रही हैं, तो बहुत अच्छी ग्रोथ है। और दूसरा पौधा मैं ये लेकर आया था, इसकी भी आप ये ग्रोथ देख लें। ये मैंने तकरीबन 6 में रखा हुआ है। वैसे में गुलाब के ये पौधे हैं ढेर सारे हैं, लेकिन मैंने इन पौधों की 6 में रखा हुआ है ताकि ये डायरेक्ट इन पर धूप ना पड़े। इसके बाद आपने जो पानी है उसका ख़ास ख्याल रखना है, ज़्यादा पानी नहीं देना, जब महसूस हो तो तब आपने पानी देना है। तो इंशाल्लाह जो आपके पौधे हैं इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। इसके अलावा एक ये पौधा है, ये मैंने ग्राफ्ट करके इसको मैंने तैयार किया था। ये आप देख सकते हैं, ये 2 साल पुराना पौधा है, लेकिन ये इसको मैंने ग्राफ्ट किया था, जो कि अभी ये देखें, ये आप इस दफ़ा ये जो इसकी ग्राफ्ट है, ये अब यहाँ से ये देखें, ये फूट रहा है और दूसरा एक यहाँ से ये फूट रहा है। 2 ग्राफ्ट जो मेरे अभी इस माह फूटे हैं। पहले ये बिल्कुल अपनी वो जो हालत में थे, सोए हुए थे, स्लीपिंग मूड में थे, लेकिन अब ये देख सकते हैं, अब ये दोनों भी ये देखें, ये आप देख सकते हैं कि ये दोनों भी अब फूट रहे हैं। ये ग्राफ्ट ये मैंने आज से 2 साल पहले लगाए थे। और बाकी जो ग्राफ्टेड जो थी बर्ड्स थी, वो एक ये थी, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने लगाई थी। और दूसरी इस पौधे पर ये लगाई थी, ये वाली, ये दोनों ग्राफ्टेड अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी होकर बहुत बड़ा पौधा बन गई हैं। अब जब इन पर गुलाब लगेगा तो मैं आपको इसकी भी वीडियो दिखाऊंगा। तो आपने जो एक्स्ट्रा केयर है, इसका एक्स्ट्रा केयर करनी है अपने पौधों की, और इनको धूप से बचाना है, पानी का ख्याल रखना है, फर्टिलाइज़र जो है जो मैंने आपको बताया उसके हिसाब से आपने फर्टिलाइज़र देना है। तो जो आपके जो नए पौधे हैं वो भी इंशाल्लाह इसी साल अगर आप ख्याल करेंगे तो इसी साल आप इनसे खूबसूरत फूल ले सकते हैं। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और जो आपका जो हॉबी है इसमें शौक़ पैदा करे। बहुत शुक्रिया।